परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे कि आ जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ कि परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाना। आज का यह वचन सुने कि कुड़कुड़ाना क्या होता है। आप जब सुनेंगे तब समझेंगे। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, गिनती की किताब अध्याय 11 और वचन 1। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। तब यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उसके मध्य में जल उठी और छावनी से एक किनारे तक भस्म करने लगी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, ये लिखा है। वो लोग, इस्राएली लोग की कहानी है। इस्राएली लोगों को परमेश्वर जंगल में लेकर आते हैं और जंगल में जब लेकर आते हैं तो जंगल में वो लोग पहुंचने के बाद क्या कह रहे हैं कि इससे भला होता कि मैं मिस्र में ही रहता, वहाँ पर मैं सेत मेत में मांस खाता था, खीरे खरबूजे ककड़ी खाते थे, आराम से सब कुछ होता था। यहाँ तो मन्ना को छोड़ कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसे करके परमेश्वर की अवहेलना करने लगे वो लोग, बुड़बुड़ाने लगे। मन में होता है ना बुनुर बुनुर करने का आदत, ऐसा वो लोग करने लगे। तो लिखा है कि परमेश्वर का कोप उन पर भड़का और आके उनके छावनी के मध्य में लगी जलने और भस्म करने लगी। मेरे प्यारों, यदि आप प्रभु में आए हैं और प्रभु आपको आशीष दिया है, आप देखेंगे आपकी बीमारी पूरी ठीक नहीं हुई है मगर पहले से ठीक हुई है। तो आप अपने घर में देखेंगे तो घर परिवार में जो दिक्कत चल रहा था वो सब भला चंगे हैं और जो पैसा आपका जा रहा था पैसा भी बच रहा है। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे वो सब ठीक हो रहेंगे, परंतु आपका जो बीमारी है वह आपको परेशान कर रही है। तो आपके मन में क्या हो रहा है? कुड़कुड़ाहट हो रहा है। तो कुड़कुड़ाने से क्या परमेश्वर उन इस्राएलियों को भस्म किए तो क्या आपको भी भस्म करेंगे? नहीं। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह दयालु हैं, वह आप पर दया करेंगे, आपको क्षमा करेंगे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको दंड देंगे। इतना हो कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। जानते हैं, जब आदमी ज़्यादा बुड़बुड़ाने लगता है, ज़्यादा दूसरे पर कुड़कुड़ाने लगता है, जैसे कोई फ़ोन लगाया और पास्टर ने फ़ोन नहीं उठाया, उसके ऊपर तमाम बातें बुनबुनाना, कहना, इस तरह का दोष लगाना उनके अंदर स्वभाव आता है। तो जानते हैं, जब आप किसी पर दोष लगाएंगे तो उसका आपको दंड भोगना पड़ेगा। और जैसे इस्राएली लोग गलती किए तो उन्हें दंड मिला, तो वैसे आपको भी हल्का सा दंड मिलेगा, ताकि आप इस तरह का काम ना करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुलाए हैं चंगा करने के लिए, आपको चंगा करेंगे। थोड़ा समय दो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत सी ऐसी बीमारी से बढ़कर मलिनता है। उस मलिनता को प्रभु अपने वचनों के द्वारा बना रहे हैं, आपको रच रहे हैं आपको, कि जिस जगह आपको प्रभु ले जाएंगे वह अति पवित्र जगह है, वह स्वर्ग है, वहाँ पर पवित्र लोग ही रहते हैं। इसलिए प्रभु आपको पवित्र कर रहे हैं। तो बीमारी आपकी कुछ भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा आपका मन बिगड़ा है। उस मन को कंट्रोल करो। जैसे इस्राएली लोग कुड़कुड़ाने लगे तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको भस्म कर दिया। और जब भस्म करते हैं तब क्या होता है वो सुने। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई। हालेलुया। पास्टर ही संभालने वाला है। यदि आपको समस्या आ रही है तो पास्टर को बुलाओ और प्रार्थना कराओ और देखो चंगे होगे। हालेलुया। क्योंकि वहां पर इस्राएली कुड़कुड़ाए और इस्राएली क्या प्रार्थना नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, परंतु उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वह तो पाप में है और गलत पर गलत कर रहे हैं, तो परमेश्वर उनसे नाराज है। और यहाँ जो पास्टर है, पास्टर परमेश्वर के लायक है और वह चुना हुआ है और वह सबके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर उसकी सुनेंगे और सुनकर आपको चंगा करेंगे। मेरे प्यारों, इसलिए आप जब भी प्रभु के भवन में आए
तो किसी दूसरे के ऊपर ना कुड़कुड़ाए। हर एक लोग का स्वभाव अलग अलग है, जैसे आपका स्वभाव अलग है, इसलिए हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, न दोष लगाना चाहिए। अगर लगाएंगे तो आपको भी दंड मिल सकता है। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, मौका धन्यवाद करते इसमें रहिए आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी मन में कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ा ना हो पिता, वो बुड़बुड़ाने वाले ना हो प्रभु, आप पर विश्वास करने वाले हो। मेरा यह आपका दया अनुग्रह प्रेम जो कार्यक्रम देखे उन्हें मिले। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में, आमीन।